इंग्लिश के जो टीचर है नंद किशोर जी शर्मा, वो इस समय हमारे साथ है। सर, शानदार परिणाम दिया आपने, कला वर्ग का जो रिजल्ट कल आया, क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले धन्यवाद। और बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया। अकॉर्डिंग टू माय गाइडेंस वो चले। ग्रामीण बच्चे होने के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को, क्योंकि जनरली ग्रामीण बच्चों का इंग्लिश का बेसिक बहुत कमज़ोर होता है और उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैंने जैसे जैसे कहा बच्चे चले, उन्होंने हार्ड वर्क किया, स्वयं अध्ययन किया घर पर। बार बार मैं जोर डालता रहा भाई सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने उस बेस पर चले और मेरे अनुसार परिणाम दिया। नहीं सर, ये देखने को ये मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश होती है वो वीक रहती है जी। तो ये चौधरी पिंक सिटी का जो रिजल्ट आया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का, तो कला वर्ग में, तो इसमें देखने को ये मिला कि जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है जी, तो उसमें ये कहीं नहीं नज़र आ रहा कि भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश के अंदर पिछड़ रहे हैं। जी, ये इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का योगदान है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा रहती है, जो क्यूरोसिटी रहती है, वो बहुत ज़्यादा थी। उनमें पूछने का जो में है वो बहुत अच्छा होता कि वो कई बार मुझे क्लास से बुला कर लाते थे कि सर पढ़ा दो, हमारा पीरियड जा रहा है। और जो कोई भी छोटी छोटी बातें थी उन्हें भी पूछते थे बच्चे, तो उनका नॉलेज एनहांस हुआ, बढ़ता गया लगातार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को, सभी को ये चाहिए कि उनकी जिज्ञासा बढ़े, वो हर चीज़ को पूछें, शर्माएं नहीं। और जैसा कि हमारे जो हैं भाई रमेश जी यादव, हमारे जो ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा आजकल है कि फैक्टर की फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ, मित्रवत होना चाहिए, ताकि पूछने में उनको कोई हेजिटेशन ना रहे, कोई झिझक ना रहे, बच्चे आराम से बात कर सकें। टीचर को अभिभावक के रूप में लें, एक गार्जियन के रूप में देखें वो, और अपनी कोई भी समस्या वो शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई संबंधी जो भी समस्याएं थी इन्होंने मेरे साथ शेयर की और मैंने उनका हल किया, और बच्चे इस बात से बहुत संतुष्ट हुए। तो सर, इस समय आप चैनल के माध्यम से बच्चों के अभिभावक आपको देख रहे हैं, आप एक अनुभवशील और सीनियर टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, तो बच्चों के अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों के अभिभावकों को संदेश देना चाहूँगा कि एक तो बच्चों को कभी भी कमतर करके नहीं आके। कई बार बच्चों से मेरी बात होती तो मैं उनसे बोलता कि आप लोग यहाँ ढूंढाड़ी बोलते हैं, आपको हिंदी में बोलना चाहिए। इवन यहाँ तक कि यहाँ तो स्कूल कैंपस में तो कम से कम बोले ही वो, लेकिन फिर वो कहते हैं कि यदि हम घर पर जाते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं तो कहते हैं कि अंग्रेज़ बनने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे अभिभावकों को कि बच्चों को डिस्करेज मत कीजिए, बच्चों को एनकरेज कीजिए कि अच्छा है बेटा, पढ़ाई लिखाई इसी से दर्शाती है कि आप कहीं पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं तो अच्छी बातें सीखें। यहाँ तक कि इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करें। और बच्चों को मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बताए कि आप दिन भर में जो डेली रूटीन में काम लेते हैं, कम से कम वो बोलने की कोशिश करें, तो आपको आगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आगे जो भी IPS IAS बनना चाहते हैं बच्चों, जैसा कि कह रहे हैं, तो उनमें आगे बढ़ें, वो सीखें और कुछ जानने की कोशिश करें। नहीं सर, एक बात और पूछनी थी आपसे जी कि कई बच्चे किसी कारणवश से जी जो जितना परसेंटेज उनको बनाना चाहिए था उतना नहीं बना पाए, जी कोई भी कारण रहा हो जी जी या वो असफल हो गए उसमें, जी, तो उन बच्चों को और उन बच्चों के अभिभावकों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि वो डिप्रेस नहीं हो इस बात से, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जो गिरता है वह उठता है। तो निश्चित रूप से हो सकता है परीक्षा के समय कोई विशेष समस्या आ गई हो, घर में कोई सदस्य बीमार रहा हो या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो जिसके कारण वो स्कूल भी नहीं आ पाए और अपनी शिक्षा भी ढंग से नहीं ले पाए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को निराश नहीं करें, पेरेंट्स उन्हें कहें कि आगे अच्छे से और करना है, बहुत अच्छा प्रयास करना है, तुम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं, कई बार सर ये देखने को मिलता है बच्चों के अभिभावक बच्चों को टॉर्चर करते हैं, नहीं आपके इतने नंबर आए, पड़ोसी के इतने नंबर, बच्चे के नंबर इतने आ रहे हैं, आपके तो उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो उन अभिभावकों को क्या कहूँगे आप? सर मैं कहना चाहूँगा कि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपने अपने विषय में अपने अपनी माहिर अपनी दक्षता होती है, तो उस कुशलता को, उस स्किल को वो निखारें और बच्चों से कहें कि कोई बात नहीं, इस बार कम रहा बेटा, लेकिन अगली बार बहुत और अच्छा करना है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पड़ोस में कोई क्या लाया है, उसकी क्या परिस्थिति रही, कैसा रहा, आपके साथ क्या परिस्थिति रही, हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराएं और परसेंटेज को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। सर आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरिता शर्मा है। मैडम, यहाँ आप चौधरी पिंक सिटी में क्या पढ़ाते हो? मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो जो कला वर्ग का कल रिजल्ट आया सीनियर का, तो क्या कहना चाहोगे रिजल्ट को देख के?
उस रिजल्ट के बारे में ऐसा कि पूरे स्टाफ की मेहनत और सबसे ज़्यादा बच्चों की मेहनत, जो स्टाफ के मार्गदर्शन, जैसा स्टाफ ने बोला, टीचर्स ने जो गाइड किया, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत की, जिसका नतीजा ये हो कि आज इतना सफल परिणाम हमें मिला। नहीं, बात करें चौधरी पिंक सिटी विद्यालय की जो पीछे का इतिहास की बात करें कि इस विद्यालय की ओपनिंग 1998 में हुई और अब जो 2024 चल रहा है, तो ये विद्यालय दर वर्ष आगे से आगे प्रोग्रेस करता जा रहा है कि जिस पिछली बार जो रिजल्ट था उससे इस बार बेटर रहा। और जो विद्यालय के स्टाफ से भी हमारी बात हुई तो विद्यालय के स्टाफ ही ये कह रहा है कि अगले वर्ष इससे भी बेटर हम परिणाम देने की कोशिश करेंगे। तो इसका क्या कारण मानते हो? इसका कारण ये है कि जो भी मान लो अभी जो रिजल्ट हुआ उसमें जितना अच्छा परिणाम गया उससे भी अच्छा बेटर इसलिए बनाने की जो भी कमियां रही उसको पूरी करते हुए आगे टीचिंग में आगे प्रोसेस करते हुए हम अच्छे रिजल्ट देने की और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। नहीं, जो बच्चों के अभिभावक आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या जो शाइनिंग स्टार जो बच्चियाँ हैं विद्यालय की, वो इस समय यहाँ मौजूद है विद्यालय में, हम भी आपके विद्यालय में मौजूद हैं, तो उनको आप क्या कहोगे बच्चियों को, बच्चियों के अभिभावकों को? बच्चों के अभिभावकों से ये और बाकी की जो अभी नेक्स्ट बैच जो आएगा, अगला बैच हमारा अब आएगा, उसको भी इनको ये कि जैसे इन्होंने मतलब सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए, फ़ोन से कम यूज करते हुए, अधिकतर बुक से नोट से जिन्होंने पढ़ाई की वैसे ही वो भी पढ़ाई करें तो वो इनसे भी अच्छा बेटर परिणाम हमें दे सकते हैं। और इनके भी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आगे ये बढ़े, जो भी इनके सपने हैं उनको पूरा करें। एक चीज़ और बताइए मैडम कि जो बच्चों के अभिभावक हैं चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहोगे जो अभी घर पे बैठे मंच बना रहे हैं कि भी बच्चे को कौन से स्कूल में डालें, कहाँ डालें, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको रिजल्ट ही दिखाई दे रहा है कि हमारे जो स्कूल में है, चौधरी पिंक सिटी स्कूल में, यहाँ के जो बच्चे हैं अधिक ग्रामीण क्षेत्र के हैं और उन्होंने बिना कोचिंग बिना ट्यूशन लिए यहाँ के स्टाफ की मेहनत से इतना अच्छा परिणाम दिया, तो उनको कहने की जरूरत क्या है, उनको यहीं एडमिशन करवाना चाहिए ताकि उनके बच्चे बिना दबाव में बिना प्रेशर से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके और उनके जो सपने हैं उनको पूरा कर सके। नहीं मैडम, एक चीज़ देखने को ये मिलती है कि लोगों की ये धारणा है माइंड में बनी हुई कि शहर के बच्चे पढ़ते हैं, शहर के बच्चे होशियार होते हैं, इंग्लिश में ज़्यादातर उनकी पकड़ अच्छी होती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये देखने को मिला है कि जो बच्चियां घर का काम करवाती है, खेती का काम करवाती है, कोई कोचिंग नहीं ली, उसके बावजूद भी इतना अच्छा शानदार रिजल्ट दे रहे, तो क्या कहना चाहोगे? बच्चों की मेहनत ये कि शहरी बच्चों को तो अधिकतर घर पे भी हेल्प मिलती है, ट्यूशन क्लासेस मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में होता है अधिकतर किसान वर्ग से लोग होते हैं, फिर भी बच्चियाँ घर का काम भी करती है, हेल्प भी करती है माता पिता की, फिर भी वो पढ़ाई कर रही है। तो देखो अगर उनको शहरी जैसा माहौल मिले तो वो क्या नहीं कर सकती है सर। इन बच्चियों को भी, मैडम का ये कहना है कि इन बच्चियों को भी जैसे शहरी बच्चों का जो जैसा माहौल मिलता है वैसा माहौल इन बच्चियों को मिले तो ये बच्चियां कितना और बेटर कर सकती है। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखा।